Welcome back, students. Now today I am here with new topic, and that is question tag. तो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है क्वेश्चन टैग, यानी इसको बोलते हैं पृच्छा प्रश्न. और इट्स कॉल्ड पृच्छा प्रश्न. तो for what purpose we use it? So for our confirmation, when we quotes, we say some simple statement or any kind of statement. If you want to confirm it, and for our confirmation, we ask such a kind of question. तो जब हम कोई कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, अगर हमें वो हाँ या नहीं एक कंफर्म करना है, तब हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे मानो चलो आज हम सिनेमा देखने जाएंगे क्या? लेट अस गो टू सिनेमा, शैल वी? तो कंफर्मेशन मानो मैंने आपको कहा चलो बच्चों आज हम सिनेमा देखने जाएंगे, लेकिन आपसे पूछा जाएंगे क्या, जाना है क्या? जब आप बोलोगे यस सर, ओके, तो फॉर दैट पर्पज वी कैन यूज सच काइंड ऑफ क्वेश्चन टैग. सो वी विल लर्न मोर अबाउट विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. तो हम इसको और सही तरीके से जानेंगे एग्जाम्पल की सहायता से. देखते हैं. तो देखो हम पहले लेंगे सारे स्टेटमेंट. ओके, वी विल बिगिन विथ सिंपल स्टेटमेंट. सी हियर, he is a good boy. He is a good boy. As you know, subject, helping verb and rest of the part as a object. So when we use question tag, what is the answer? So simply he is a good boy. So what I have written here first, I have written the given sentence as it is. So मैंने क्या किया यहाँ पे, जो जैसे का वैसा वही सेंटेंस यहाँ पे लिख लिया. Then what? Then we put a comma. First we put a comma. Then what we write? Isn't he? So see what I did here first. First I write the given sentence as it is. पहले मैंने क्या लिखा, दिया हुआ सेंटेंस वैसे के वैसे लिखा. फिर आई पुट अ कॉमा. देन फिर मैंने क्या दिया यहाँ पे कॉमा. उसके बाद व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब. आफ्टर दिस कॉमा वी राइट हेल्पिंग वर्ब इज. ओके, देन यू आस्क मी व्हाई दिस इज दैट एब्रिविएशन नॉट, इज नॉट. तो सी ही इज अ गुड बॉय. That sentence is affirmative or negative? The sentence is a affirmative. होकरार्थी. ये सेंटेंस कैसे हमारा होकरार्थी है. और जब कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन टैग बनाते समय अगर होकरार्थी हो, अफर्मेटिव हो, तो उसका क्वेश्चन टैग आता है नेगेटिव. दैट्स वाई ही इज अ गुड बॉय, कॉमा इज, एंड वी इज दैट इज नॉट एज अ एब्रीविएशन isn't. So isn't he, and we write that subject at the end and we put a question mark. समझ में आया? हमें क्या करना है, वही का सेंटेंस पहले का अच्छा है. उसके बाद हमें जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब लिखना है. उसके बाद ये ढूंढना है कि क्वेश्चन अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है. अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव यहाँ पे नॉट, एंड देन वी राइट हियर द सब्जेक्ट एज अ प्रोनाउन. वी पुट अ क्वेश्चन. सी another example, Kunal is reading a book. Simple statement. Somebody says yes, Kunal is reading a book. Kunal किताब पढ़ रहा है. ओके, Kunal is reading a book. बट अगर हमें कंफर्म करना है, अरे ये तो अभी उसका खेलने का टाइम है और ये रीडिंग कर रहा है, अगर हमें डाउट आ गया तो हम पूछ सकते ना कुणाल इज रीडिंग अ बुक. तो हम डाउट क्लियर करेंगे. जिसने हमें बोला हम उनको पूछेंगे ये सही में क्या रीड कर रहा है.
तो हम जब पूछेंगे तो कुणाल इज रीडिंग a book, what we have to put? Comma. Where is the helping verb? Is. Affirmative or negative? It's a affirmative. Then isn't he? Isn't he? तो Kunal is reading a book. Isn't he? Confirmation. सही में पढ़ रहा है क्या? तो for that purpose we did a question tag. See, both sentences are the affirmative. That's why their question tag is a negative. Now, if the sentence is negative, the question tag will be a affirmative. See, Mangesh is not a clever boy. मंगेश एक होशियार लड़का नहीं है, बरोबर है, लेकिन हमें कंफर्म करना है, हमें सही में मंगेश इज नॉट अ क्लियर बॉय. सो व्हाट विल डू? सी, फर्स्ट वी राइट सेंटेंस एज इट इज. मंगेश इज नॉट अ क्लेवर बॉय. देन व्हाट यू हैव टू पुट हियर. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कॉमा देना है. वी पुट हियर कॉमा. देन व्हाट यू हैव टू फाइंड. उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है कॉमा के बाद. सेंटेंस में दिया गया हुआ हेल्पिंग वर्ब. एंड विच इज द हेल्पिंग वर्ब हियर? दैट इज अगेन. सो वी यूज हियर इज. इट इज अफर्मेटिव और नेगेटिव? इट्स a negative. Why? Because not is there, so that not indicates the sentence is negative. Not, never. Okay, so it's a negative sentence. And if sentence is negative, the question tag will be a affirmative. See, Mangesh is not a clever boy. Is he? Then we do not put that abbreviation or the not by negative. The question tag is a affirmative. What we did here, हमने पहले क्या किया? We write the given sentence as it is, then we put a comma, we find out helping verb, then the subject, and then we put a question. Fine. In this way we can write as a simple statement. Now say another sentence. Suppose Ram helped the poor people. राम ने गरीब लोगों की सहायता की. राम helped the poor people. Okay, here we can apply the same rule. See, what do you do? Ram helped the poor people. Then what we have to put here? उसके बाद हमें क्या देना है? Comma. Comma. Find out the helping verb. Which is the helping verb? Is there any helping verb? No, there is no helping verb. If in sentence there is no helping verb like is, am, was, were, whatever, what we have to find? We have to find out the verb, and that is helped. What we found here? हमने क्या मिला यहाँ पे? वर्ब मिला, क्रियापद मिला. और कौन सा है? हेल्प्ड. कौन सा टेंस में है? इन विच टेंस? दैट ईडी इंडिकेट दैट इज इन पास्ट टेंस. द सेंटेंस इज ऑफ सिंपल पास्ट. राम हेल्प द पुअर पीपल. एंड यू नो, इफ सिंपल सेंटेंस, सिंपल पास्ट, फॉर दैट पर्पज वी यूज डीड. तो सी, डीड. Ram helped the poor people. Simple part. That's why we use here did. Okay. Affirmative or negative? Affirmative, because there is no not, no negative word, so it's affirmative. Didn't. Didn't. Ram. And we write didn't he as a pronoun of that subject. Here what we write? Noun, and here you write a pronoun and we put a question mark. और फिर हम क्या देते लास्ट में? क्वेश्चन मार्क. इस सब्जेक्ट का हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? सर्वनाम. आया समझ में?
तो राम हेल्प द पुअर पीपल, राम ने गरीब लोगों की सहायता की. राम हेल्प द पुअर पीपल, डिडंट ही. हमें आश्चर्य ना, उसके पास ही पैसे नहीं, उसने कैसे गरीब लोगों की सहायता की. हमें शंका आ गई, हमने पूछा ना डिडंट ही सही में की क्या, इसलिए हम ये यूज करते हैं. सी नेक्स्ट, कुणाल राइट्स पोएम. सी, कुणाल कविताएं करता है. कुणाल राइट्स अ पोएम. अगेन व्हाट वी डू, as it is we write Kunal writes a poem. Then what we give, we put comma. हम यहाँ पे क्या देते हैं, कॉमा सल्प्यूरम. ओके, अभी बोलो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपको नजर आ रहा है, विच हेल्पिंग वर्ब इज देयर, यस नो. आगे लाइक दिस, तो वी फाइंड वर्ब, विच वर्ब इज देयर, राइट्स. कुणाल राइट्स अ पोएम. कुणाल कविताएं करता है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सो कुणाल, सी एस मीन्स थर्ड पर्सन. इन सिंपल प्रेजेंट वी ऐड दिस एस suffix to the main verb. So what will come here? So Kunal writes a poem and helping verb will be here does. Why does? Because this S writes. So here we use the does in simple present tense. So affirmative, negative, it's a affirmative. So question tag will be negative. So doesn't he? Answer is doesn't he. So in this way we can use all this. So keep in your mind, as it is, write given sentence, put a comma, find out helping verb. If helping verb is not there, find out the verb with their tense, and we can write here does, did or do as per the tense. Okay, simple past, did, simple present, do or does. So that is only about our simple statements. In this way we can change a simple sentence with this question tag. Okay.